त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान क्या है? त्वमेव माता, वो माई बाप है। अब माखन चोरी, घर के अंदर भगवान घुस जाते हैं और गोपियों के घर जाके क्या चुरा लाते हैं? अच्छा, माखन क्यों चुराते हैं? सवाल ये खड़ा हुआ कि भगवान माखन क्यों चुरा? मैया, पीली मैया, बताओ भगवान मक्खन क्यों चुराते हैं? मैया, भगवान माखन क्यों चुराते हैं? मेरी मां, मैया, क्यों चुराते हैं? जोर से। शंकर जी भगवान का दर्शन करके, शंकर जी ने ही बांसुरी अपने आप को बनाकर भगवान कृष्ण के हाथ में दे दिया। ये जो बांसुरी है भगवान शिव का ही रूप है। अब सवाल खड़ा हुआ, भगवान माखन क्यों चुराते हैं? ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली पीली मैया, क्यों चुराते हैं? जबकि भगवान के घर में खूब मक्खन है, नंद बाबा के यहां लाखों गैया हैं, खूब मक्खन खाओ, फिर भी चुराते हैं। क्यों? क्यों? इसलिए माखन चुराते हैं क्योंकि भगवान को पता था कि आने वाले कलयुग में लोग खाना पीना भूल जाएंगे, पिज्जा बर्गर चाउमीन खाने लग जाएंगे। भैया, आप खाती हो चाउमीन पिज्जा बर्गर? आप मैया, आप पिज्जा खाती हो मैया? आपकी हेल्थ ही बता रही है पिज्जा खाती हो। बासी रोटी खाती हो ना? पिज्जा क्या है? सड़ी रोटी, महीनों पुरानी रोटी। हाँ, ताजा छोड़ के सड़ी रोटी। भगवान को पता था सड़ी रोटी पे आ जाओगे आप लोग, बासी रोटी खाओगे पिज्जा बर्गर की, इसलिए भगवान ने कहा ये सब मत खाओ, मक्खन खाओगे तो हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे। खान पान बिगड़ा तो स्वास्थ्य बिगड़ गया। स्वास्थ्य कहां से बिगड़ता है? सबसे बढ़िया क्या है? मक्खन खाओ, दूध खाओ, दही खाओ। आप लोग बाजार का दूध दही खाते हैं, बाजार की चीजें अच्छी होती हैं। आप लोगों को मैं समझा समझा के बुढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन आप हैं कि नहीं समझोगे। आप लोग बाजार का जूस पीते हो, मैया पीती हो? अनार का जूस बच्चे ले आते हैं बाजार वाला, हैं? भैया पीते हैं लोग। अब तुम बुढ़ापे में जूस कहां पियोगी? आजकल लोग जूस बाजार का पीते हैं, जबकि मैया एक बात बताऊं, अनार का रस भैया आप निकाल के अनार लाओ, ताजे अनार, और रस निकाल लो जूस, और वो जूस सवेरे निकालो और शाम को देखोगे ना तो अनार का जूस खराब हो जाएगा। बोलो हाँ। इसका मतलब है असली जूस 2-4 घंटे में जूस तुरंत निकालो, तुरंत पी लो, वरना वो। अब मुझे ये बताओ, जब जूस तुम्हारे घर में असली वाला जूस 4 घंटे में खराब हो जाता है, तो ये बाजार का जूस 1 महीना पुराना कैसे जिंदा रहता है? जवाब होए तो दो। क्योंकि उसमें जूस नहीं है, केमिकल डाला गया। तो आप जूस नहीं पी रहे हैं, जूस तो 3 घंटे में मर चुका था। अब वो जूस के नाम पे केवल केमिकल पी पी के आप मर रहे हैं। लेकिन आप तो ठहरे होशियार चंद, इतनी तो अक्कल है नहीं आपको। इतनी अक्कल होती तो ये हमें ना बताना पड़ता। क्यों मैया? बाजार पैकेट बंद जो भी पदार्थ है वो सब जहर है। ये बात सही है या गलत है? फिर भी आप अभी जाके पियोगे बाजार का। हाँ मैया। टमाटर सॉस लाते हो आप लोग बाजार का, टमाटर सॉस, टमाटर की चटनी बनाओ घर पे, सवेरे की शाम को खराब हो जाएगी चटनी। और बाजार का वो टमाटर सॉस सालों पुराना है,
क्यों? अरे टमाटर सॉस घर पे क्यों नहीं बना लेती हो? टमाटर तुरंत बना लो और गुड़ डाल लो, हल्का सा बच्चों को दे दो। बाजार की ही चीज क्यों खानी है? सवाल ये है, पैकेट बंद चीज क्यों खानी है? आटा, चलो मैया बताओ, आटा की नेचुरल आयु कितनी होती है? एज, उम्र। आटा मैया, बूढ़ी मैया आप बताओ, आटा कितने दिन में खराब हो जाता है? मैया बताओ। अरे मैया तुम चुप रहो, तुम सबकी सास बनी बैठी हो, किसी को कुछ बताने नहीं दे रही हो। इनको बताने दो मैया को, ये लंबे दूर से आई हैं। हाँ मैया बताओ। है मैया सुन के बता दी नकलची मैया। अब तुम कुछ ही बताओ, नकल ही मानी जाएगी। पहले क्यों नहीं बताएं जब बोल रहे थे हम? हुर्र से मैया बोल पड़ी। चलो ये बगल वाली मैया बताओ, आटा कितने दिन में खराब हो जाता है? हैं? ला, मैया कह रही थी 15-20 दिन, ये कह रही है 20-25 दिन। चलो और बगल वाले में चलते हैं। मैया आप बताओ, आटा कितने दिन में खराब हो जाता है? हैं? हाँ, आटा की नेचुरल आयु 15 से 20 दिन है, नेचुरल आटा। लेकिन बाजार में 6 महीना पुराना आटा मिल रहा है, बोरियों में बंद। क्यों मैया? वो खराब नहीं होता? मैया बताओ कि क्यों नहीं होता? हाँ, इसका मतलब जो आप रोटी खा रहे हैं वो रोटी भी गलत है। सही रोटी क्या है? आपको आटा नहीं खरीदना चाहिए। सच्ची बात तो ये है, घर पे साल भर के लिए गेहूं का स्टॉक करना चाहिए सबको, और हर 15 दिन में गेहूं को साफ करके धुल के जो प्रोसेस था, और गेहूं याद रखना, गेहूं पुराना हो तो ज्यादा अच्छा है। इस साल का गेहूं रख दो, अगले साल खाना, पिछले साल वाला अभी तक खाओ। ताजा अन्न नहीं खाना चाहिए। पुराना चावल देखा आपने, नए चावल और पुराने चावल में अंतर होता है कि नहीं? इसका मतलब हमारे पूर्वज लोग साल 2 साल का स्टॉक रखते थे खाने पीने का। गेहूं भर लेते थे, थोड़ा सा निकाला, पिसवाया, 15 दिन के लिए आटा हो गया, बढ़िया रोटी खाई, फिर पिसवा लिया। अब आप लोग इतने आलसी हो गए कि कौन उसको ठीक करे, साफ करे और कौन पिसवाए। तो बाजार का केमिकल खाते खाते बच्चों की जान ले रहे हो आप लोग, गलत खिला खिला के। इसलिए बच्चे कमजोर हो गए हैं। क्यों मैया आप लोग बाजार का आटा खाती हो? अरे ये तो बाजार का खा रही है मैया। इसलिए सबको गेहूं रखना चाहिए। ये बात सही है गलत है? हम सही बताते हैं, आप लोग मानते कहां हैं? आप लोगों को तो बस वही है, यहां सुनेंगे सब हाँ हाँ सही, सब सही, लेकिन बाहर गए वो कुत्ता की पूंछ नहीं है, जब निकाली तो टेढ़ी की। ऐसे ही हाल आज के इंसान का है, कितना भी समझाओ रट्टू तोते की तरह, पर पूंछ टेढ़ी की। मैया, ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत? हाँ अच्छा, क्या गेहूं पिसवाने लग गई? हाँ पिसवा लेना। हाँ। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं मैया कि बाजार की चीजों का बहिष्कार करना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है और बीमार रहना है तो खूब पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, चाउमीन खाओ और मरो समय के पहले। इसलिए भगवान ने क्या खाए? मक्खन। अच्छा एक बात बताएं, बच्चों को भूख ज्यादा लगती है, बताओ क्यों? क्यों भैया बताएंगे क्यों लगती है? क्योंकि बच्चों के शरीर का निर्माण तेजी से हो रहा होता है। बच्चों का खाया आप जो खाओगे, आपके शरीर में सब बन चुका, हड्डी बन चुकी, मस्तिष्क बन चुका, हड्डी बन चुकी। बच्चों की क्या है? हड्डी बन रही है, शरीर का निर्माण। इसलिए बच्चे मक्खन खाएंगे तो हड्डी मजबूत बनेगी, क्योंकि जो खाएंगे उसी से शरीर में पोषण मिलना है। तो पिज्जा बर्गर खाएंगे तो पिज्जा बर्गर के पोषण से हड्डी बनेगी, मज्जा बनेगी। रक्त समझो, साइंटिफिक बात बोल रहा हूं, खोपड़ी में ना घुसे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए मक्खन, दूध, दही में कैल्शियम भरपूर होता है। तो हड्डियों को क्या चाहिए?
कैल्शियम चाहिए, तो उसके सहायक क्या है? कैल्शियम। अभी बच्चों के शरीर का विकास होगा 20 साल तक। इस 20 साल तक जितना दूध पिला सको बच्चों को, दही खिला सको बच्चों को, मक्खन खिला सको, खिलाओ। ये शरीर उनका बुढ़ापे तक चलना है। जवानी में जो शरीर बन जाएगा ना भैया, वो बुढ़ापे तक साथ देगा। और पिज्जा बर्गर का खोखला शरीर निपट जाएगा जल्दी। इसलिए बच्चों को हेल्दी चीज खिलाओ, चने अंकुरित करके खिलाओ। चाउमीन पिज्जा ना खिला देना, बच्चे जवानी आने के पहले ही कमजोर पड़ जाएंगे। पहले के लोग एक एक गिलास घी पी जाते थे। खाने पीने का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहना है तो। घर में अचार डाल लिया करो मैया, घर का नेचुरल अचार खाना चाहिए। आंवले का अचार सबसे उत्तम। आंवला, एक आंवला रोज खाना चाहिए। औषधियों का राजा कौन है? औषधियों का राजा एक आंवला बच्चों को रोज खिलाओ। आप भी खाओ, अचार के रूप में आंवला खाओ, कैंडी के रूप में आंवला खाओ, मुरब्बे के रूप में आंवला खाओ। बस आंवला जाना चाहिए शरीर के अंदर। और मुझे लगता है आंवले का सबसे बढ़िया है अचार। एक आंवला रोज। ये रहा आपके स्वास्थ्य की बात, जो उत्तम है वो आपके लिए बता दी हमने। अब भगवान हो गए हमारे थोड़ा बड़े, और क्या करने लगे? माखन चोरी करने लग गए। हाँ, एक दिन भगवान बोले, मैया, अरे मैया, राधिका गोरी से, बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया बोली, लाला कैसे कराऊं? उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। मैया बोली, लाला तेरो ब्याह ना कराऊं, तू बहुत छोटो है। कन्हैया बोले, मैया ब्याह ना कराएंगे, तेरी गैया ना चराऊंगो। राधिका गोरी से, बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बीरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी खोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। ब्याह कराए, तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नहीं चराऊं। कन्हैया कह रहे मैया ब्याह ना कराएगी तो आज से गैया चराना धमकी दे रहे हैं। जो नहीं ब्याह कराए,
तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हारेगा। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार। कन्हैया कह रहे मैया ब्याह कराएगी तेरा फायदा हो जाएगा। क्या फायदा? चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा। चंदन की चौकी पर बिठाऊंगा और अपनी राधिका प्यारी से चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका प्यारी से चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार। कन्हैया कह रहे हैं मैया छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अब सुन बातें लल्ला की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लल्ला की मैया बैठी मुस्काए। लेकर बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए। एक बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गौरी
नंद के लाला की। जय। तो भगवान माखन चुरा कर मैसेज दे रहे हैं कि आपको खान पान ठीक करना। गोपियां शिकायत कर रही मैया, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासा स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः। वत्सान मुंचन क्वचित समय, गोपियां शिकायत कर रही मैया देख तेरे लाला ने बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। वत्सान मुंचन क्वचित असमय, ऐसे समय खूंटे से खोला जब गाय दोहने का समय नहीं था। भगवान ने गायों के बछड़ों को खोल दिया। ये बछड़े बंधे थे खूंटे से। जो संसार के खूंटे से बंधा है उसे कौन खोलेगा? उसे केवल भगवान खोलेंगे। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि शरण में भगवान की रहो। भगवान ने बछड़ों को खोल दिया, सारा दूध बछड़ों ने पी लिया। अब गोपियां शिकायत करने आई। गोपियां शिकायत करती हैं, मैया तेरे लाला ने ये किया, ये किया, ये किया। सच्चाई तो यह है कि गोपियां शिकायत नहीं, दर्शन करना चाहती हैं। शिकायत बहाना है। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। देखो बाल लीला है, चोरी मक्खन निकाल के खा रहे हैं, छींके पे चढ़ जाते हैं भगवान, ग्वाल वालों का गोला बना के मक्खन खाते हैं, मटकी तोड़ते हैं। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। बलराम जी ने मैया से शिकायत करी, अरे मैया, मैया देख लाला ने माटी खाई। कन्हैया ने, मैया दौड़ी दौड़ी आई, च्योरे लाला तेने माटी खाई? कन्हैया बोले ना मैया, मैंने तो माटी ना खाई। लाला तेने माटी ना खाई? ना मैया। चल मुंह खोल। आ तनिक सा मुंह खोला, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया भगवान ने। इतने से मुंह पे क्या दिखा दिया? पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया। क्या दिखाया? पूरा ब्रह्मांड। अब भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया और भगवान ने मैया को सब भुला दिया। मैया ने जो देखा सब भूल गई। मैया यशोदा ने सब भूल गई। अब ये ब्रह्मांड भगवान ने क्यों दिखाया? भगवान ये बताना चाहते हैं मैया के द्वारा कि देखो कृष्ण मटकी तोड़ रहे हैं, माखन खा रहे हैं, तो आप लोगों को ये डाउट हो सकता है, संदेह हो सकता है कि कृष्ण भगवान हैं या नहीं, क्योंकि चोरी भगवान कैसे करेंगे? तो ईश्वर पर संदेह की उंगली उठ सकती है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं माखन चुरा रहा हूं, लीला कर रहा हूं, पर मैं हूं भगवान, मुझे सामान्य मनुष्य समझने की गलती ना करना। ये जितना भी कर रहे हैं भगवान, ये केवल उनकी लीला है। लीला के लिए भगवान ये सब खेल खेल रहे हैं। अब भगवान ने सब कुछ मैया को बताया। एक दिन क्या हुआ, मैया दही मंथन कर रही थी। एक दागृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही, भगवान पालने पर सो रहे थे। जागे भगवान आए। जब आए तो भगवान ने, कन्हैया ने मैया की साड़ी पकड़ ली। कहा मैया भूख लगी है, दूध पिला दे। मैया बोली तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूं। कन्हैया बोले मक्खन नहीं खाना, दूध पीना है तेरा। अब मैया बोली नहीं नहीं दूध नहीं, मक्खन। भगवान बोले ना मैं तो दूध पीऊंगा। मचल गए, साड़ी पकड़ ली। मैया मथानी मथती रही, दही मथानी पकड़ ली। अब मैया मथानी कैसे चलाए, रख कर मैया बैठ गई। लाला को गोद में लिया और मैया ने अपना आंचल प्रेम से मैया ने, यशोदा मैया ने दूध पिलाना शुरू कर दिया।
अब यहां परीक्षित जी ने और सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, देवताओं का भी डाउट है कि ये यशोदा मैया ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार को दूध पिलाने का सौभाग्य इन्हें मिल रहा है। तब कहा परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने कि ये यशोदा माता पिछले जन्म में माता धरा थी, जंगल से लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलता साधु संतों की सेवा करती, और सेवा के कारण उन्हें भगवान की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसके कारण? सेवा। याद रखना मेरी मां, इस जन्म में यदि आप सेवा कर रहे हैं ना तो भगवान आपका प्रमोशन जरूर करेंगे। सेवा से ही सब कुछ आपको क्या चाहिए? इस जगत में जो चाहिए वो आपको सब कुछ मिलेगा, पर किसके बल से मिलेगा? बल सेवा का। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं उन सेवाओं से आप अपने आप को जोड़िएगा जरूर। मैया यशोदा ने सेवा के बल पर भगवान को पाया। दूध पिला करके मैया ने लाला को तृप्त किया, तभी चूल्हे पे चढ़ा दूध उफनने लगा। लाला को छोड़ के मैया दूध उतारने गई, और जैसे ही दूध उतारने गई भगवान को लगा मैया मेरे से ज्यादा दूध को प्यार करती है। दूध उतारने गई चूल्हे का, सारी मटकी भगवान ने लाठी से तोड़ दी। अब मैया को लगा लाला तो बिगड़ जाएगा, शैतानी कर रहा, पूरी मटकी तोड़ दी। अब भगवान को पकड़ने के लिए मैया दौड़ी। अब भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, छोटे से कन्हैया पीछे पीछे मैया दौड़ रही है, पकड़ लूंगी आज तुझे मैं देखती हूं। जरा सोचिए कि भगवान यमराज की तरफ देख लेना तो यमराज भी डर जाते हैं। वो भगवान यशोदा के डर से भाग रहे हैं, मैया मत पकड़ियो, मैया मत बांधियो, मैया मत मारियो। मैया पकड़ सकती है क्या? जो भगवान 2 पग भूमि में दुनिया नाप कर 3रा पग राजा बलि के मस्तक पर वामन भगवान रखें, 2 पग में दुनिया नाप लेने वाला भगवान भागे, कोई पकड़ पाए? पर मैया की जिद है पकड़ के रहूंगी, और जब भक्त जिद करता है कि प्रभु को पाकर रहूंगा तब भगवान उसकी जिद के आगे हार कर पकड़ में आ ही जाते हैं। मैया के पकड़ में आए, मैया ने पकड़ा, ऊखल से ले जाकर बांध दिया, पर बांधा तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। फिर रस्सी जोड़ा, फिर गांठ लगाने लगी तो 2 अंगुल रस्सी, ये 2 अंगुल की कमी है। भगवान को आप भी बांधना चाहते हैं, पर कमी कितने अंगुल की है? 2 क्या है? अहमता और ममता। जब तक आपका अभिमान नहीं छूटेगा आपसे, जब तक आपका मोह नहीं छूटेगा आपसे, तब तक भगवान आपके बंधन में नहीं बंधेंगे। भगवान कहते हैं कि तुम 2 चीजें छोड़ दो, मैं सदा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। क्या? पहला अभिमान, दूसरा जगत का मोह। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मत कहा करो ये मेरा है, ये मेरा है। भगवान कहते हैं तुम उन्हें मेरा कह रहे हो तो उन्हीं से काम चलाओ। जब भगवान का भक्त ये कहता है कि जगत मेरा नहीं प्रभु आप मेरे हैं, तब भगवान प्रसन्न रहते, ये मुझे अपना मानता, तब भगवान आपके लिए खड़े हैं। और अभिमान, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका? आपका घमंड, आपका दर्प, आपका एटीट्यूड, आपका ईगो। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को अभिमान है? अभिमान क्या होता है? मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मैंने कमाया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। ये सब अभिमान सूचक शब्द हैं। मैं, बोलो मेरी मां, ये सब क्या है? अभिमान सूचक, ये अभिमान है। इसलिए मत कहा करो कि ये मेरा है। मेरा घर, तुम्हारा घर कब से हो गया? बोलो मेरी मां। भगवान का घर है। बेटा, मेरा बेटा, तेरा बेटा कब से? तेरे बेटा बनाने की मशीन है क्या?
बेटा तेरा नहीं भगवान का, तेरी बेटी नहीं भगवान की। जो व्यक्ति ये कहता है मेरा, मैं वो, मैं ये मैं वो, आप कितना भी अभिमान कर लो, मैं कितना भी अभिमान कर लूं, बड़ी गाड़ी बड़े बंगले का कितना भी घमंड करो, पर आखिरी में 50 रुपए के घड़े में आपकी राख समा जाएगी। आप एक दिन चिता पे जल चुके होंगे। मैया बोलो हाँ। आप कितने लोग चिता पे एक दिन जलेंगे? क्या बनोगे? राख। तो जब राख हो तो घमंड क्यों पाले हो? राख भी घमंड करती है क्या? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2026 में नहीं, 2030 में, 2040 में, 2060 में, 2070 तक तो, 90 तक तो हम सब राख हो चुके होंगे। बोलो हाँ। आप लोग 2099 तक सब राख हो चुके होंगे। बोलो हाँ। फिर भी घमंड है। इसलिए बिना अभिमान के जिंदगी जिया करो। मैं राख हूं ये याद रखना। किस बात का घमंड करूं? दौलत सदा के लिए नहीं मिलती। साइकिल का पहिया देखा है आपने? साइकिल का पहिया जो हिस्सा ऊपर है जरा सी देर में वो हिस्सा नीचे आ जाता है, और जो नीचे है जरा सी देर में। गाड़ी का पहिया ऊपर का हिस्सा नीचे आता और नीचे का, कौन कब ऊपर से नीचे आ जाए, कौन कब नीचे से ऊपर चला जाए, ये तुम निश्चित और निर्धारित नहीं करते। ये ईश्वर की धुरी के पहिए हम सब हैं। ये ईश्वर सुनिश्चित करेगा कि कौन नीचे रहेगा। तुम सौंप दो, इस अभिमान को मिटा दो कि आप कुछ हैं, हम कुछ हैं। जो कुछ है भगवान है। अभिमान शून्य होके जिंदगी बिंदास जियो। क्या होना है? जोर से क्या होना है? अभिमान शून्य। अभिमान ना पालना। मैं कुछ हूं ये नहीं, मैं भगवान का दास हूं, दासी हूं बस। मेरा कुछ नहीं है, ना मैं कुछ हूं ना तो ये गौरी गोपाल भगवान का है। गौरी गोपाल भगवान मेरे। भगवान से कहो कि भगवान आप मेरे हैं, आपके सिवा मेरा, भगवान मेरे हैं ये सही है, जगत मेरा है ये झूठी बात है। मैया यशोदा अभिमान मोह त्यागती हैं, कृपा होती है, भगवान बंध जाते हैं। जिस पेड़ जिस ऊखल से बांधा, भगवान ने ऊखल टेढ़ा किया। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे थे यमलार्जुन के। दोनों वृक्षों के बीच से भगवान घुसे और हल्की ठोकर मारी, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। उन वृक्षों से 2 पुरुष प्रकट हुए। वो नारद जी के शाप के कारण वो वृक्ष बने थे। कुबेर के 2 पुत्र थे। नारद जी ने शाप देके इन्हें वृक्ष बना दिया। बाद में इन्होंने क्षमा मांगी। अच्छा, इनकी गलती क्या थी? संत को देखकर अभिमान से खड़े रहे, झुके नहीं। नारद जी ने कहा तुमने झुकना नहीं सीखा, अकड़ के खड़े हो जाओ, वृक्ष हो जाओ, खड़े रहो। चरणों में गिरे महाराज, क्षमा। कहा ठीक है, कृष्ण का अवतार होगा तब उनके द्वारा आपकी सदगति होगी। आज दोनों ने कहा वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न। हे प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मेरी वाणी आपका गुणगान गाती रहे। सदा हम आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें। सदा हम आपकी और आपके भक्तों की, भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हम सेवा करें। शाप से मुक्त हो गए। एक बार भगवान ने अघासुर का, सुखिया मां पर कृपा की, अघासुर पर भगवान ने कृपा की। अघासुर नाम का राक्षस मारने आया, भगवान ने उसे मार डाला। भगवान के ग्वाल वालों को
ब्रह्मा जी चुरा के ले गए। ब्रह्मा जी को भी डाउट हुआ कि कृष्ण भगवान है कि मनुष्य है। भगवान को ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, हम क्या समझेंगे। बाद में भगवान ने, ब्रह्मा जी जब असली ग्वाल वाल बछड़ों को ले गए तो भगवान ने अपने को ग्वाल वाल बछड़े बना के लीला चालू रखी। बाद में ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, क्षमा किया। धेनुकासुर का उद्धार हुआ, कालिया नाग पर कृपा की। प्रलंबासुर को भगवान ने मारा।